हेलो जेमिनाई मिथुन राशि, तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ। ये है 11 से 20 अगस्त की लव रीडिंग। तो जेमिनाई, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपने लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करिए डिटेल्स के लिए। ये सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से भी देख सकते हैं। तो चलिए जेमिनाई, देखते हैं आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स और इंटेंशंस हैं 11 से 20 तक में। 3 ऑफ स्वर्ड्स रिवर्स में है, तो ये हील करना चाहते हैं सिचुएशन। लड़ाई झगड़ा हुआ है, कन्फ्लिक्ट हुई है, तो ये सिचुएशन को हीलिंग एनर्जीज में लाना चाहते हैं। कुछ केसेस में ये एक सॉरी अपॉलॉजी बोलना चाहते हैं। दिल दुखाया है तो इनको लगता है कि इनको उसको ठीक करना चाहिए। कुछ केसेस में सॉरी अपॉलॉजी, कुछ केसेस में गलती का एहसास, कुछ केसेस में हीलिंग करना चाहते हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स, इन्वेस्टेड है ये पर्सन आप में। 100% नहीं है लेकिन इन्वेस्टेड है। क्या करे, कैसे करे, क्या करूँ, इस तरह की भी एनर्जी है। क्वेश्चन मार्क बहुत सारे इनके माइंड में है कि क्या करूँ, कैसे करूँ। हील करना चाहते। 7 ऑफ पेंटिकल है कि समझने की कोशिश करूँ कि अगर ये करूँगा तो क्या ऐसा हो जाएगा, ये करूँगी तो क्या ऐसा हो जाएगा। लाइक बहुत सारी चीज़ें हैं कि कैसे करना है, हील कैसे करना है। हाँ, दुविधा में है, कन्फ्यूजन में है, क्या कैसे। तो पर्सन कन्फ्यूज है लिटरली कि कैसे किया जाए, क्या किया जाए, को क्या सही है, क्या गलत है। अप इन द एयर है, समझ में नहीं आना कि कैसे किया जाए। हो सकता है इन्होंने गलती ऐसे की। अच्छा, डेफिनेटली कमिटमेंट इश्यूज़ हैं यहाँ पे। 4 ऑफ पेंटिकल, या तो ये पर्सन ने आपको ऑलरेडी, आप रिलेशनशिप में थे, साथ रह रहे थे, लिव इन में थे या मैरिड थे, पर्सन ने शायद आपको, हो सकता है ये क्लैरिटी दी हो कि ये वर्क नहीं करेगा। कुछ केसेस में कमिटमेंट इश्यूज हो सकती है कि पर्सन ने आपने उनसे कमिटमेंट मांगा, उन्होंने मना कर दिया या वो टाल गई बातों को। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, तो क्योंकि हो सकता है तो इसीलिए आप दिल दुखा हुआ है। मतलब इन्होंने दुखाया है आपका, मतलब इसलिए इन्होंने दिल दुखाया है। कमिटमेंट इश्यूज। 4 ऑफ वांड्स रिवर्स, या तो इन्होंने बोल दिया है कि शायद ये वर्कआउट नहीं करेगा इन द लॉन्ग रन, या शादी नहीं कर सकते, या रिलेशनशिप में रह सकते हैं, ये रहने। कुछ केसेस में घर वाले नहीं मानेंगे, कुछ ऐसा इन्होंने बोला है जिससे कि आपका दिल दुखा है। लेकिन अब ये हील करना चाहते हैं सिचुएशन को। इनको लग रहा है कि इनके ये सब करने से ना, ये इन्होंने हर्ट किया है आपको। कुछ केसेस में ये दूरियां मतलब हो सकता है कहीं बाहर विदेश जा रहे हो, या कोई दूसरा शहर जा रहे हो, या आपसे लाइक इमोशनली डिस्कनेक्ट हुए हो, जिसका कारण हो सकता है। पर जो भी हो, ये चाहते हैं आप इनको माफ़ कर दे, हील करना चाहते हैं, सॉरी अपॉलॉजी करना चाहते हैं। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। कुछ के लिए लॉन्ग डिस्टेंस या ऑनलाइन रिलेशनशिप हो सकती है। हाँ, तो कुछ केसेस में ये परिवार, अपने घर परिवार, फैमिली में का हो सकता है। रिलीजन, धर्म, जाति, या फैमिली का नहीं मानना। अदर इश्यूज हो सकते हैं। कुछ केसेस में ये खुद कमिटमेंट से अभी भागते हुए दिख रहे हैं, या कमिटमेंट इश्यूज हो सकती है, या रेडी नहीं है कमिटमेंट के लिए। तो मैं देख रही हूँ कि यस, पर्सन को पता है हर्टफुल चीज़ें की है, आप कैसे ठीक करें। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हैं। पर यहाँ पे कमिटमेंट या लॉन्ग टर्म चीज़ों को लेकर के कुछ हुआ है, क्योंकि यही कार्ड रिवर्स में आई है। चलिए देखते हैं आपकी फीलिंग्स क्या है जेमिनी इस पर्सन के लिए। नाइन ऑफ कप्स, आप खुश रहने की कोशिश कर रहे हैं, हैप्पी रहने की कोशिश कर रहे हैं जेमिनी। 9 ऑफ कप्स के साथ कि चलो ठीक है, मैं खुश रहती हूँ, बट आपने आपको हैप्पी रखना। 9 ऑफ कप्स, खुश रहने की कोशिश करना। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, हो सकता है आपको पर्सन पे ऊपर भरोसा नहीं है, ट्रस्ट इश्यूज है, पर्सन ने झूठ बोला है, या आपसे धोखा किया है, या चीटिंग किया है। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, आप हील कर रहे हैं, आप हील कर रहे हैं। चीटिंग, लाइंग, डिसीट या किसी तरह की इशू से आप हीलिंग कर रहे हैं। ये स्टार कार्ड है, होप की कार्ड है, विश की कार्ड है। नज़र बनाए हुए रखते हैं, मतलब आप खुश रहने की कोशिश कर रहे हैं, हील कर रहे हैं। आपके पर्सन ने आपको धोखा दिया है, चीट किया है, झूठ बोला है, जो भी है आप हील कर रहे हैं उससे। और नज़र बनाए हुए रखते हैं, जानकारी रखते हैं, अपने आप को खुश रखने की, हैप्पी रखने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, जो मैं देख रही हूँ। प्यार अभी भी है जेमिनी आपके मन में इस पर्सन के लिए। कुछ
जो भी मैं देख रही हूँ, ये पर्सन से प्यार अभी भी आप करते हैं, बट पर्सन ने धोखा दिया है, ट्रस्ट इश्यूज़ है आपको, और वो जो ज़ख्म दिया है, जो उससे आप हील करते हुए दिख रहे हैं, और अपने आप को जितना हद तक हो सके अपने आप को हैप्पी सिंगल अगर एनर्जी में या दोस्तों से, मित्रों से, घर परिवार में बिजी होकर के आप अपने आप को हैप्पी करते हुए दिख रहे हैं। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, हाँ यही राशियाँ हैं। आप भी, लेकिन अभी भी आपको उम्मीद है, कहीं पे आप विश कर रहे हैं कि ये पर्सन कमिटमेंट लेके आ जाए मेरे तरफ, या कमिट कर दे, क्योंकि उम्मीद है अभी भी आपको कि शायद ये अभी भी वर्कआउट हो सकता है पर्सन को एहसास हो जाए अपनी गलतियों का, अभी भी उम्मीद है, रखते हैं आप, भले आप हील कर रहे हैं, नज़र बनाए हुए हैं, लेकिन मैं देख रही हूँ आप खुश रहने की, बट एक उम्मीद आपके दिल में अभी भी है। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे, क्या जेमिनी के पर्सन एक्शन लेंगे। लास्ट शफल, क्वीन ऑफ वांड्स, 3 ऑफ कप्स, थर्ड पार्टी सिचुएशंस है जेमिनी। यहाँ पे दो या तो जगल कर रहे हैं, कुछ के लिए थर्ड पार्टी है, कुछ के लिए पर्सन आपको लेकर के अभी भी श्योर नहीं है। तो जहाँ बातचीत होती है वो आपसे अट्रैक्टेड आज भी है, अगर वो थर्ड पार्टी में भी हैं तो भी आपसे अट्रैक्टेड है। तो मैं देख रही हूँ 3 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वांड्स, 2 ऑफ पेंटिकल, थर्ड पार्टी, या तो ये पर्सन मैरिड हैं या कोई और सिचुएशंस में भी हैं जेमिनी, हाँ या तो ये मैरिड हैं। तो मैं देख रही हूँ आपके साथ एक ऑन एंड ऑफ बातचीत होगी, इनकी कम्युनिकेशन होगी, जहाँ आपकी ऑन एंड ऑफ बात हो रही है वहाँ ऑन एंड ऑफ होगी, लेकिन यहाँ पे बाहरी लोग हैं। कुछ केसेस में हो सकता है आप किसी तरह का पूजा पाठ, रेमेडी, रिचुअल्स कर रहे हैं, जिसके कारण भी पर्सन आपकी तरफ मतलब खींचे जा रहे हैं। एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। तो यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन से ऑन एंड ऑफ कनेक्शन बना रहेगा, कमिटमेंट इशू है, थर्ड पार्टी है, पर्सन जगल कर रहे हैं, इन एंड आउट सिचुएशन डेफिनेटली है। कुछ केसेस में एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप है, कुछ केसेस में फीमेल बड़ी हो सकती है, कुछ के लिए वर्क प्लेस या ऑनलाइन रोमांस हो सकता है। मैं देख रही हूँ कि यस, अट्रैक्टेड पर्सन है आपसे, और एक ऑन एंड ऑफ कनेक्शन बना हुआ रहेगा। सो दिस इज़ इट। और ज़रूरी नहीं कि सब में फ़ीमेल बड़ी हो, कुछ केसों में फ़ीमेल सेम एज, कोई छोटी भी हो सकती है, पर कुछ सिचुएशंस में जब बोलती हूँ तो कुछ सिचुएशंस में ये है। बाकियों के लिए भी मैं देख रही हूँ कि यस, पर्सन से आपका ऑन एंड ऑफ रिलेशनशिप में दिख रहा है सिचुएशन, चाहे आप अनमैरिड हैं, बड़े हैं, छोटे हैं, जो भी है फ़र्क नहीं है, एक ऑन एंड ऑफ कनेक्शन बनेगा आपका इस पर्सन के साथ। कुछ के लिए आप ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स या फ्रेंड्स ग्रुप या कोई कम्युनिटी के पार्ट हो सकते हैं, कुछ के लिए कलीग्स हो सकते हैं, ऐसी भी एनर्जी है। चलिए देखते हैं मैसेजेस, फिर सिंगल्स देख लेंगे। पर्सन को लगता है कि अब आप उनकी वैल्यू उतनी नहीं करते हैं जितनी पहले करते थे, उनको लगता है आपने भी वैल्यू उनकी अब नहीं करते। अच्छा, आप लोग में से कुछ लोग अगर मैरिज के लिए देख रहे हैं, ये गाइडेंस कार्ड में है, तो हो सकता है आपका जो मैरिज का सिचुएशन आगे बढ़े, बातचीत हो, आगे बढ़ने की बहुत बड़ी कोशिश ये है कि स्टेप अप हो आपका रिलेशनशिप, एंगेजमेंट की तरफ जाए, रोका की तरफ जाए, इस तरह की एनर्जी है जहाँ मैरिजेस से रिलेटेड बातचीत चल रहे हैं। इस पर्सन के साथ नहीं है जो नॉन कमिटल है, ये कोई नई सिचुएशंस में है कि जो लोग शादी करना चाह रहे, यूनिवर्स डिवाइन की तरफ से गाइडेंस है, ओपन रहिए, शायद रिश्ते आ सकते हैं जो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में जाएंगे। कॉलिंग इन योर सोल में, तो आपका पॉजिटिव थिंकिंग, ऑप्टिमिस्टिक थिंकिंग आपको अपने सोलमेट से आपका रियूनियन कराएगा। तो एक पॉजिटिव माइंडसेट रखें, ऑप्टिमिस्टिक थिंकिंग रखें, निगेटिव सोचेंगे तो फिर निगेटिव अट्रैक्ट करेंगे। चलिए देखते हैं, ये तो गाइडेंस ही सारे आ रहे हैं, मैं मैसेजेस देख रही हूँ। इट वॉज़ रियली हार्ड। अच्छा, आप लोगों के बीच जब लड़ाई झगड़ा होता है तो पर्सन को भी इशू होता है, ऐसे नहीं है कि रियली हार्ड, उनके लिए भी बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। कुछ केसेस में पेरेंट्स के प्रति या किसी फैमिली का मेंबर ने आप दोनों के रिलेशनशिप का बैलेंस ख़त्म कर दिया है, फैमिली इन्वॉल्व है,
जिसके कारण आप दोनों के रिलेशनशिप में इश्यूज़ आ गए। कुछ केसेस में आप एक दूसरे के साथ मैरिड हैं और अगर दिक्कत है तो पेरेंट्स के साथ कोई बैलेंस नहीं है। कुछ केसेस में शादी की बात को लेकर के पेरेंट्स से इशू हो गई। तो ये एक पेरेंट्स का एक कार्ड दिख रहा है या फैमिली का कार्ड, जिसके कारण आप लोगों के बीच इम्बैलेंस है। चलिए सिंगल्स के लिए देखते हैं। सिंगल जेमिनाई की कौन आ रहा है? किंग ऑफ पेंटिकल, ये खास करके जेमिनाई फीमेल जो हैं, जो गर्ल्स हैं, फीमेल्स हैं, उनके लिए है। आपके लिए एक ये मैरिज प्रपोजल्स है, सॉलिड कमिटमेंट है। आप ही के कम्युनिटी का हो सकता है, आप ही के जाति धर्म कम्युनिटी, या आप ही के जो कल्चर वाला पर्सन हो सकते हैं। ये लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के लिए है, शादी के लिए है, मैरिज के लिए है। ये पर्सन प्रैक्टिकल होते हैं, लॉजिकल होते हैं, कल्चर ट्रेडिशन का ख्याल रखते हैं। अर्थ साइन है, वेल टू डू है, अच्छी जॉब में, स्टेबल जॉब में हो सकते हैं, अच्छी बिजनेस में हो सकते हैं। बहुत अच्छी कार्ड है ये, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न पर। ये काइंड ऑफ अरेंज मैरिज जो मैट्रिमोनी पे होती है, या आपका अगर डेट भी कर रहे हैं इस तरह के पर, तो वो कमिटमेंट के लिए आते हैं। कुछ के लिए ऑफलाइन भी हो सकते हैं, घर परिवार की तरफ से रिश्ते आने वाले हो सकते हैं। जस्टिस, वाओ, डेफिनेटली एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा हो सकते हैं। या कोई कारण आपका किसी के साथ पुराना नाता है, चाहे इस जन्म का, उस जन्म का, वो पर्सन आ सकते हैं। या तो फिर कोई एक्स हो सकता है जो बैलेंस करना चाह रहे हैं सिचुएशन को, या अपनी साइकिल को या तो ख़त्म करना चाह रहे हैं या रिन्यू करना चाह रहे हैं। कोई जस्टिस करने आ रहा है। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स विद द सन रिवर्स। हाँ, ये पर्सन काफ़ी सोच विचार के आ रहे हैं। इन्हें आप जानते हैं, या तो इस पिछले जन्म से जानते हैं या इसी जन्म में जानते हैं, क्योंकि आपको छोड़ के जब ये गए ये खुश नहीं रह पाए। लियो भी हो सकते हैं। टेम्परेंस, कोई सजिटेरियस हैं जो आ सकते हैं आपकी लाइफ में। कुछ केसेस में कोई स्पिरिचुअल पर्सन हो सकते हैं, स्पिरिचुअलिटी के तरफ इनका ध्यान हो सकता है, या फिर कोई हीलिंग के बाद आ सकते हैं। बहुत थोड़े केसेस में मुझे लग रहा है कोई ऐसे पर्सन हैं जिन्होंने पहले आपको रिजेक्ट किया था, या आपके रिश्ते को रिजेक्ट कर दिया था, मैरिज टर्न डाउन कर दिया था, या बात करके छोड़ दिया था। वो पर्सन आते हुए दिख रहे हैं। टॉरस हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हैं पर्सन। सो दिस इज़ इट। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए।